को हम कक्षा 7 ब के छात्र आज आपके समक्ष एक कार्यक्रम लेके प्रस्तुत हुए हैं जिसका विषय है मेंटल हेल्थ। इस कार्यक्रम की आयोजक हमारी योग की शिक्षिका प्रियंका पांडे शर्मा मैम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज है, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है चक्कर खा के गिर जाऊंगा। बहुत उदास हूँ। निराशा तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स, मेरी एनर्जी भी लो है। सुनो, तुम ये ले लो, इससे तुम ठीक हो जाओ। कंसंट्रेट ही नहीं कर पाती। मैं आजकल बहुत चिड़चिड़ी रहने लग गई हूँ। तो तुम YouTube पे से ये वीडियो देख लो, इससे तुम ठीक हो जाओ। बात पे गुस्सा आ जाता है। कोई कुछ मुझे बोले तो उस बात पे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मन करता है मैं उसे मारूं। जो रूल लोग बनाते हैं मैं उन्हें फॉलो नहीं करूंगा। माय लाइफ माय रूल। मुझे बहुत अकेली पड़ गई और बहुत खाली भी हो चुकी हूँ। मैं जब भी किन्हीं लोगों के सामने या किसी गतिविधि में भाग लेती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, जिसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास कम होता है। तुझे पता है हम घर पे भी मोबाइल पे चैट करके बोलते हैं और जब घर पे कोई नहीं रहता तो मैं मेटा AI और जमुना से बात कर लेती हूँ, लेकिन मुझे इससे नींद नहीं आती, ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बात बात पर मन बदल जाता है। मैं जब भी नई जगह जाती हूँ मुझे डर लगने लगता है। मुझे अंधेरे से, पानी से और ऊंचाई से भी डर लगता है। अगर मैं गिर गई या डूब गई तो मैं क्या करूँगी? मेरे पेरेंट्स ना कंपैरिजन करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं फोटोग्राफर बनूं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो या फिर इंजीनियर बनो, क्योंकि मेरी फैमिली में सब डॉक्टर और इंजीनियर है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि आपकी फैमिली में भी डॉक्टर और इंजीनियर हो तो आपको भी वही बनना चाहिए? मेरे पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं कि उसके कितने अच्छे मार्क्स आए और तुम्हारे इतने कम। क्या कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? क्या कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? क्या कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए हैं जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार। जो देखे ना सपना, उन पर है धिक्कार। सपनों का अधिकार, असल अधिकार तो अपना अपनों के खातिर करना कुछ आज हमें, अदर अमर कर देना स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भौर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। अरे ये अंधकार तो कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। हम ईश्वर के दूत हैं, हमें आपकी सहायता के लिए भेजा गया है। और मैडम इधर है ना, जरा बताना था आप लोग ने डॉक्टरी कहाँ से पूरी की है? ऐसा करना गलत है। एज अ डॉक्टर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी हेल्थ कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको डिजिटल एक्सपोजर है, इसमें इंसान फोन से एडिक्टेड हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए आपको फोन से दूरी बनानी होगी। अगर बहुत कम से कम समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करना होगा। अगर बहुत जरूरी है या बहुत आवश्यक है तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस समय भी थोड़े कम समय के लिए। और आपको जैसे मशीनों में इनपुट और आउटपुट होता है, वैसे ही इंसानी शरीरों में भी इनपुट और आउटपुट होता है। इसीलिए आप जैसा अंदर लेंगे आपके वैसा बाहर आएगा। और आपको अगर फोबिया, डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी कोई बीमारियां हैं तो आप अपने पेरेंट्स, टीचर्स या डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सच बात कही डॉक्टर साहब आपने। हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है, आदि से व्याधि और व्याधि से आदि, मेंटल टू फिजिकल एंड फिजिकल टू मेंटल डिसऑर्डर्स। अगर हमें इसे ठीक रखना है तो योग को अपने जीवन में अपनाना होगा। योग कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं जो आधा या 1 घंटा कर दिया बस हो गया। यह एक जीवन शैली है जो हमें बताती है जीवन कैसे जीना है और कैसे उठना बैठना है, कैसे खाना पीना है और लोगों और स्वयं के साथ कैसा व्यवहार करना है। हमारे उपनिषदों में भी यह बताया गया, योग के बारे में बताया गया है। उनमें से एक तैत्तरीय उपनिषद जिसमें पंचकोश के अवधारणा के बारे में बताया गया है। पहला कोश अन्नमय कोश, जो अन्नमय कोश फिजिकल शीट जो बनती है अन्न से, इसे
ठीक रखने के लिए हमें सात्विक भोजन और मिता आहार की जरूरत है। दूसरा, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश को हम प्रतिदिन प्राणायाम, स्लो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग और सुबह की सूर्य की किरणों के द्वारा ठीक रख सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे सांसों की गति होती है वैसे ही हमारा मन चलता है। तीसरा, मनोमय कोश। हर कोश एक दूसरे को प्रभावित करता है, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अब मेरी स्टूडेंट आपको एक सूत्र सुनाएंगे। महर्षि पतंजलि जी ने स्वास्थ्य व्यवहार के लिए एक सूत्र बताया है। मैत्री, करुणा, मुक्तोपेक्षणा, सुख दुख, पुण्य अपुण्य भावना तश्चित प्रसादना। अर्थात मैत्री हमें सुखी व्यक्तियों के साथ करनी चाहिए, करुणा हमें दुखी व्यक्तियों के साथ करनी चाहिए, मुदिता हमें पुण्यात्माओं के साथ करनी चाहिए, उपेक्षा हमें पापात्माओं के साथ करनी चाहिए। लेकिन आजकल हम इसका ठीक उल्टा करते हैं, जिससे हम अलग अलग बीमारियों के शिकार बनते हैं। चौथा है विज्ञानमय कोश। यह हमारे अंदर की आवाज होती है, जिसे हम सकारात्मक विचारों और अच्छी सोच के द्वारा ठीक रख सकते हैं। पांचवा कोश, आनंदमय कोश। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु दुर्भु मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करना है, कर्म के फलों पर आपका कोई अधिकार नहीं। इसीलिए आप कर्म के फलों पर मनन मत कीजिए और अकर्मण्य भी मत बनिए, क्योंकि आप अच्छे कर्मों के द्वारा और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता और भक्ति भाव के प्रति इसे ठीक रख सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। और एक और बात, अगर आप कहीं फंस गए हैं तो आपके लिए एक टोल फ्री नंबर भी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एजुकेशन मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भारत अभियान के तहत मनोदर्पण 2020 को ये लॉन्च हुआ है, जिसमें नेशनल हेल्पलाइन नंबर 8448440632 इस पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अपनी मानसिक परेशानियों से संबंधित मार्गदर्शन या समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर चाहिए अपना सर्वांगीण विकास तो करनी होगी अपने जीवन में योग की शुरुआत। तो आइए अब हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं। सब खड़े हो जाइए प्रतिज्ञा से। आज से हम संकल्प लेते हैं अपने अन्नमय कोश को ठीक और स्वस्थ रखने के लिए मिताहार एवं सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम हमारे प्राणमय कोश को ठीक रखने के लिए प्रतिदिन 10 मिनट प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हम यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने मनोमय कोश को ठीक व स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन 10 मिनट प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने विज्ञानमय कोश को ठीक रखने के लिए सकारात्मक विचार प्राणायाम ध्यान मुद्रा का अभ्यास करेंगे। सभी संकल्प करेंगे कि अपने आनंदमय कोश को ठीक रखने के लिए कृतज्ञता का भाव, भक्ति भाव और निष्काम भाव से कर्म करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
हरि ओम।